नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। रहस्यमयी बातों में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि अगली वीडियो में मैं आप लोगों से गुलर के फूल से संबंधित एक लोक कहानी जो कि मैंने बहुत बार सुनी हुई है और बहुत लोगों से सुनी हुई है, तो वही मैं आप लोगों के सामने लाऊंगी अगली वीडियो में। तो गुलर के फूल से जो संबंधित ये लोक कहानी है वो कुछ इस प्रकार से है। तो क्या होता है कि कोई एक गांव होता है, वहाँ पर एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। फिर जैसा कि यूजली सभी लोग जो हैं वो अपने अपने काम पे निकल जाते हैं सुबह, तो वैसे ही वो किसान भी अपने जो उसके डेली के काम होते हैं उनको करने के लिए वो चला जाता है। तो पीछे से उसकी पत्नी जो होती है वो घर पर होती है और एकदम से जो होते हैं वो मेहमान आ जाते हैं। और मेहमान आ जाते हैं तो मेहमानों को वो चाय वगैरह जो भी है वो सब देती है और उसके बाद उनके लिए खाने का करना होता है। तो वो देखती है जाके, पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो अनाज होता था वो एक जैसे टोकरियाँ होती हैं बांस की, वैसे करके बनाई हुई होती थी, उसमें स्टोर करके रखा होता था। तो वहाँ पर वो जाती है तो वो देखती है कि आटा ख़त्म हो चुका है, मतलब। तो उस बांस की जो टोकरी होती है उसमें जो थी वो कनक रखी हुई होती है। तो वो देखती है कि आटा ख़त्म हो गया है, तो अब इस कनक को पिसवाना है जाके चक्की में। तो खाने का भी इंतज़ाम करना था। फिर वो मेहमान को चाय वगैरह दे के बोलती है कि मैं ज़रा चक्की में जा रही हूँ और इस आटे को पिसवा के लाती हूँ, जो वो कनक है उसका आटा पिसवा के लाती हूँ। फिर वो बोलते हैं ठीक है आप जाइए, और जाके वो चक्की में दे आती है। और चक्की वाला बोलता है कि बस मैं थोड़ी देर में आपको, मतलब आप ले जाना है इसको, ठीक है, आपका आटा जो है वो पीस के आप ले जाना है इसको। तो वो दे के आ जाती है पीछे से और बोलती है कि मैं थोड़ी देर बाद इसको लेने आ जाऊँगी, आप तब तक इसको पीस देना। फिर चक्की वाला बोलता है ठीक है, और वैसे ही वो घर लौट आती है उस आटे को दे के, जो होता है कनक को दे के। हाँ, तो चक्की वाला क्या करता है, वो चक्की में जो है उसको क्या करता है, वो कनक को डाल देता है और वो घूमती रहती है चक्की, ताकि उसका आटा निकल सके। और वो डाल के इधर उधर चला जाता है, मतलब। और पीछे से वो चक्की घूमती रहती है और उसका आटा नीचे पिसता रहता है कनक का। तो थोड़ी देर बाद देखता है वो ख़त्म ही नहीं होता है, पिसता रहता है आटा। और देखते ही देखते बड़े बड़े ढेर लग जाते हैं, पर वो चक्की रुकती नहीं है, उसमें जो कनक होती है वो लगातार ऐसे घूम रही होती है और उस आटे से पूरे का पूरा कमरा भर जाता है। और थोड़ी देर में वो, मतलब उसकी पत्नी आ जाती है किसान की, कि मैं ले आती हूँ जाके, अब रात के मुझको खाने का इंतज़ाम भी तो करना है ना, जो मेहमान आए हैं उनके लिए। तो आगे जाती है तो चक्की वाला हैरान परेशान कि आपने कैसा वो कणक दी हुई है, कैसा गेहूँ आप दे के गए हैं, जो आटा ख़त्म ही नहीं हो रहा है, पिसते पिसते पूरे कमरे में बड़े बड़े ढेर लग लग गए हैं और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। वो भी देखती है कि वाकई में मैं दे के गई थी एक बोरी में निकाल के, और ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये तो पूरा भर गया है, पूरा कमरे में बड़े बड़े ढेर लग गए हैं। पीछे से किसान आ जाता है अपने काम करके, और मेहमान बताते हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हारी जो पत्नी है वो ऐसे ऐसे वहाँ पर गई है चक्की पे आटा पिसवाने, पर वो अभी तक आई ही नहीं है। और वो फटाफट से पीछे से दौड़ लगा देता है और वहाँ पर पहुँच जाता है, जो चक्की जहाँ पे होती है ना वहाँ पहुँच जाता है। आगे जाके देखता है बड़े बड़े ढेर लग गए होते हैं वहाँ अनाज के। फिर उसको तो समझ आ जाता है एकदम से। फिर वो चक्की वाले को बोलता है कि एक मिनट आप पीछे हटो थोड़ा ना, मैं देखता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। आगे जाता है और फटाफट से वो जो चक्की का ऊपर वाला जो भाग होता है जहाँ पर वो डालते हैं ना हम कनक, और नीचे से पिस के आती है, वहाँ वो एकदम ऐसे हाथ डालता है और कुछ निकालता है और अपनी जेब में डाल लेता है। फिर चक्की वाले को बोलता है कि भाई साहब अब आप देखिए, मतलब करिए इसको। और बस वो उसके निकालने की देरी होती है उस गांठ को, वो जो जेब में रख लेता है उसको। और चक्की वाला देखता है कि बस वो थोड़ी सी बची होती है और फाइनली वो हो जाती है, पिस जाता है। और बोलता है इतनी देर से हम ट्राई कर रहे हैं बट कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पर, सिर्फ ढेर के ढेर लगते जा रहे हैं और बस कनक ख़त्म ही नहीं हो रही है। वो घूम रही है चक्की पर, कनक उसमें ख़त्म ही नहीं हो रही है। वो गेहूँ लगातार उसमें रोटेट कर रहा है ऐसे, पर वो ढेर लग रहे हैं और ख़त्म ही नहीं हो रही है। ऐसा क्या हो रहा होगा, और आपने ऐसा क्या कर दिया कि बस आपके आते ही वो लास्ट में थोड़ा सा बचा था वो उसमें पिसा और नीचे गेहूँ हो गए, वहाँ पर पिस के आटा बन गया और ख़त्म भी हो गया। फिर किसान बोलता है नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और बस आप ऐसा करिए इसको डाल दीजिए। और वो चला जाता है घर में। फिर उसकी पत्नी उससे पूछती है कि आखिरकार ऐसी क्या बात थी जो वो ख़त्म नहीं हो रहा था, और आप जैसे ही आए आपने कुछ वहाँ हाथ डाला और वो चीज़ ख़त्म हो गई।
तो किसान बोलता है कि एक राज की बात थी जो कि तुम्हें भी नहीं मैंने बताई हुई थी। क्या राज की वो बात थी कि मेरे को एक बार खेत पर काम करते हुए गुल्लर का फूल मिला था। तो मैंने उसको एक गांठ में बांधकर उस जो वो टोकरी थी गेहूं की उसके अंदर रख दिया था। पर तुम्हें इस बात की पता नहीं था, तो तुमने क्या किया, सीधे इससे निकाला और वहाँ पीसने दे आई। तो वो वही चीज़ थी कि वो लगातार घूम रही थी चक्की, वो कनक जो थी वो लगातार पीस रही थी और वहाँ ढेर लगते जा रहे थे पर ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो दोस्तों देखिए कितना बरकत वाला होता है ये गुल्लर का फूल, इतने बड़े बड़े ढेर लग के। तो जिसको भी ये मिलता है ना उसकी किस्मत बदल जाती है। जहाँ भी आप रखते हो वो चीज़ इतनी तरक्की करती है, इतनी बरकत होती है कि वो चीज़ कभी ख़त्म ही नहीं होती। पर सबसे बड़ा रहस्य तो यही है ना कि अब सुनी सुनाई बातों में तो हम विश्वास नहीं कर सकते। और इस चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ आप तक ये लोग जो कहानियाँ होती हैं या कुछ रहस्य होते हैं वो बताती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ कि हाँ ये बिल्कुल सच बातें हैं, लेकिन आप तक शेयर करती हूँ कुछ रहस्यमयी बातों को जो कि अपने आप में बहुत बड़े रहस्य होते हैं कि सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए गुल्लर के फूल का कमाल, कैसे किसान हो गया माला माल। एक गुल्लर के फूल ने उसकी किस्मत मतलब बदल दी थी। तो इस तरह जहाँ भी आप रखो, सोने में रखोगे तो सोना ख़त्म नहीं होगा, अनाज में रखोगे वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी, पैसों की तिजोरी में रखोगे तो वहाँ भी बरकत होगी। पर सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि इस फूल को आज तक किसी ने नहीं देखा है, और कोई पौधा बिना फूल के तो हो ही नहीं सकता, और फल कैसे उसमें आ जाता है बिना फूल के। तो अपने आप में ये कुदरत का एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसको आज तक कोई नहीं जान पाया है। और हाँ, कई लोग कहानियाँ तो प्रचलित हैं, पर अब हम बिना देखे बिना जाने कैसे ये कह सकते हैं कि ये सच है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको किसान की ये कहानी जिसको गुल्लर के फूल ने बना दिया था करोड़पति। तो ऐसी ही और लोक कहानियाँ सुनने के लिए, जानने के लिए आपको मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, ताकि नई नई और रहस्यमयी कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, ताकि ऐसी ही जो कुछ रहस्यमयी बातें हैं जो कि हमें पता नहीं होती हैं वो जानने के लिए हम मतलब इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं इन बातों को। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।